नमस्कार मित्रों, फिर से आपके अपने YouTube चैनल जलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत। और मैंने बहुत से ऐसे वीडियो देखे हैं जिसके अंदर रीट प्री एग्ज़ाम के बारे में इस प्रकार की वीडियो बना रखे हैं कि रीट एग्ज़ाम आपको फिर से देनी पड़ेगी, प्री एग्ज़ाम। बहुत सौ ने इस प्रकार की वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो आज उसी विषय के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। जिसने भी इस प्रकार की कोई गाइडलाइन जारी अभी तक नहीं हुई है, जैसा कि अभी तक सरकार ने इस प्रकार का कोई डिसीजन नहीं लिया है कि रीट प्री एग्ज़ाम सभी को देनी पड़ेगी। इसके लिए मतलब जिसने रीट दे ली है तो उसकी लाइफ टाइम वैधता है रहेगी। तो रीट प्री एग्ज़ाम किसी जिसने क्रैक कर ली है उसको देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिसकी एग्ज़ाम रीट प्री एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुई है अभी तक, जिसने पास नहीं की है, तो वो रीट एग्ज़ाम दे सकता है। और जिसने मतलब कि जिसने पास भी कर लिए वो भी रीट एग्ज़ाम दे सकता है। रीट के लिए यानी कि अपन माने तो 1 दिसंबर से है फॉर्म प्रक्रिया स्टार्ट होने जा रही है। और फिर इसके बाद में मतलब कि जनवरी माह में रीट प्री एग्ज़ाम हो जाएगा। तो रीट एग्ज़ाम कौन दे सकते हैं, कौन नहीं दे सकते? तो रीट एग्ज़ाम कोई भी स्टूडेंट है वो दे सकता है प्री एग्ज़ाम, और जिसने पास कर ली है वो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। अब रीट एग्ज़ाम के लिए, प्री के लिए बुक्स, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बता दिया था कि धिंदवाल पब्लिकेशन की जो बुक आती हैं वो भी बहुत शानदार आती हैं। और शॉर्ट मैटर में पढ़ना चाहो तो यानी कि आपके पास या तो पुराने नोट्स होंगे वो पढ़ें। राजस्थान का इतिहास हुआ, कल्चर, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। राजस्थान के भूगोल की आप नई गाइड ले सकते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत आंकड़ों में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो आप भूगोल की हमेशा नई बुक ही पढ़ें। और करंट जीके का इसमें कोई रोल होता नहीं। साइकोलॉजी की बात करें, पहला जो पार्ट होता है वो साइकोलॉजी का, सेकंड होता है वो भाषा से रिलेटेड होता है, और थर्ड जो पार्ट होता है वो राजस्थान जीके का। और यानी कि जिसमें दो भाषाएं, एक जो बी पार्ट होता है उसमें अनिवार्य या तो हिंदी का चयन करें या अंग्रेजी का। फिर इसी प्रकार सेकंड लैंग्वेज होती है, या तो संस्कृत का चयन करें या सेकंड इंग्लिश या हिंदी, किसी एक का चयन हमें करना होता है। और नेक्स्ट जो पार्ट होता है जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं शायद, वो आते हैं जीके की। तो इस प्रकार हमारा रीट का एक फॉर्मेट होता है जिसको पास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद ही आप मेन एग्जाम में बैठ पाओगे। तो रीट कोई ज़रूरी नहीं है, जिसने पास कर ली है वो उसको दोबारा परीक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जो झूठी अफवाह है, इसी प्रकार कोई मतलब कि अभी कोई किसी प्रकार की गाइडलाइन जारी नहीं हुई है कि रीट सभी को देनी पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।